हमारी द अखबार न्यूज की फर्स्ट डिबेट है। जो डिबेट भी जो ऐसी है कि जो जुड़ी हुई है, जो लॉ पारित हुआ है विधानसभा असेंबली के अंदर, जो मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने किया है और यूपी के अंदर योगी आदित्यनाथ ने लव जिहाद कि सीधे हिंदू को जो है मुस्लिम में धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, इसीलिए ये कानून बनाया जा रहा है। ये तो हिंदू समाज के लोग जो है या तो अत्याचार कर रहे हैं या तो जो उनको दहशत लगी हुई कि लोग जो है सही रास्ते पर आ जाएंगे, इसलिए रोकना चाह रहे हैं लोगों को, या तो हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं। खुले तौर पे ये बताएं करना क्या चाह रहे हैं। यही जिहाद को, यही गलत तरीके का जिहाद पैदा कर रहे हैं, यही लोग लोगों को भड़का रहे हैं। ये सनातन धर्म के खिलाफ है। अगर इस तरीके का काम चलेगा तो ये पाकिस्तान जाके क्यों नहीं करा? यानी ये इस तरह के काम होंगे तो पाकिस्तान चली जाएगी। वही भाषा का वापस से वापर कर रहे हैं जो पिछली बार कई बीजेपी के लोगों ने वो वापर किया था कि आप पाकिस्तान जाइए। कानून ना इस्लामी है, कानून ना सनातन है, कानून ना ईसाई है, कानून ना बुद्धिस्ट है, कानून धर्मनिरपेक्ष सेक्युलर, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। जब धर्म परिवर्तन जबरन होगा तब ये कायदा आएगा। क्या फर्जीवाड़े के आड़ में शादियां हो रही है? शादियां बिल्कुल फर्जीवाड़े के आड़ में हो रही है, कोई रिकॉर्ड नहीं है। किस तरह का फर्जीवाड़ा हो रहा है? काजियों का किस तरह से फर्जीवाड़ा हो रहा है, आप बता सकते हैं? मुस्लिम लॉ बोर्ड बना हुआ है, सरकार भारतीय संविधान के तहत बना हुआ है और ये पंजीकरण जो है सरकारी नियम कानून के तहत है। इस तरीके का सभी मुसलमानों से रिक्वेस्ट है, मस्जिद मदारिस में जो भी काम कर लोग हैं, इस तरीके के निकाहनामा को सब लोग अपनाएं और अपना अपना रजिस्ट्रेशन वक्फ बोर्ड में जाके कराएं। लव जिहाद और काजी एक्ट के अंदर, जो काजी एक्ट जो बना गया है 1880 के अंदर, उसके ऊपर बात होगी। जो लव जिहाद का जो मुद्दा है उसे एक कहीं ना कहीं माइनॉरिटी के जो नौजवान लोग हैं उसको टारगेट किया जा रहा है। पार्लियामेंट के कानून को कोई विधानसभा नहीं बदल सकती। लोकसभा के कानून को विधानसभा को बदलने का अधिकार नहीं। अगर कोई ऐसा करता है तो वो असंवैधानिक होगा। लव जिहाद, लव जिहाद, अरे बाबा ये अप्राकृतिक शब्द है। जहाँ लव होगा वह जिहाद होता ही नहीं है। जो योगी सरकार है उसने लव जिहाद का वर्ड यूज किया है और विधानसभा के अंदर वो कानून लाया है। क्या कहेंगे आप? इस लव जिहाद का जो कायदा आया है ये अति आवश्यक था। ये शादी ब्याह और ये अलग चीज होती है। इसमें जो जबरन धर्म परिवर्तन किया जा रहा है वो लव जिहाद है। मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, कई धर्मों के विपरीत शादियां हुई, उनके घर वालों के विपरीत शादियां हुई। उसके अंदर जो कंप्लेंट आई, पुलिस कंप्लेंट आई, उसके अंदर जो हत्याएं हुई, उसके अंदर जो क्राइम हुआ, उसके ऊपर ये कानून बना है। ये मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये स्पेशल मैरिज एक्ट है, पूरे हिंदुस्तान के हर राज्य के लिए है। इसको हिंदुस्तान में कोई बदल नहीं सकता। स्पेशल मैरिज एक्ट में लिखा है किसी भी धर्म का आदमी हो, किसी भी धर्म की औरत हो, वो दोनों मैरिज रजिस्ट्रार के सामने शादी करते हैं, कर सकते हैं, लीगल है वो। कहीं ना कहीं इनका ये कहना है कि कई कंप्लेंट आई, कई एफआईआर हुई कि अलग अलग धर्मों के जाति के लोग जो एक कम्युनिटी को टारगेट किया गया, खास करके जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं उसको टारगेट किया गया था। इसमें ऐसा है कि आज हमारा देश बरसों से शादी ब्याह एक दूसरे में चलता रहे, किसी कानून की जरूरत नहीं पड़ी थी और खास करके मुस्लिम तबके को जो है टारगेट किया जा रहा है और काजियों को टारगेट किया, जो निकाह पढ़ाएगा उस पर केस बन जाएगा। जब लग जाए 10 साल की सजा होगी। ये क्या है, सरकारों के पास कोई मुद्दा बचा नहीं है। इनके पास धर्म और जात के नाम पे लड़ा के जो अपनी सियासत। तो आप धर्म और जाति के नाम पे क्यों लड़ा रहे हो लोगों को? और जब एक बार शादी हो जाती है और दूसरे समाज में जब वो लड़की चली जाती है, धीरे धीरे उनकी घरेलू परिस्थितियों में इतना बदलाव आता है कि उनके ऊपर दबाव डाला जाता है कि अपने धर्म को परिवर्तन करिए, आज आप नमाज पढ़िए, आप अपने धर्म को। आप आरोप लगा रहे हो? आरोप नहीं लगाएंगे तो निष्कर्ष कैसे निकलेगा? धर्म परिवर्तन एक अलग चीज है और शादी एक अलग चीज है। धर्म परिवर्तन के लिए अलग कानून है। अगर कोई किसी को धोखाधड़ी करता है तो उसके लिए इंडियन पीनल कोड में 420 की धारा है, दफा 420 के तहत कार्रवाई होती है। ये दरअसल कानून की आड़ लेकर मुसलमानों में दहशत फैलाने की एक साजिश लगती है हमको। तो अब काजी को निकाह पढ़ाने से रोक देंगे आप क्या? या ये पंडित जी को आप रोक सकते हैं?
विवाह संस्कार कराने से या किसी क्रिश्चियन पादरी को आप मैरिज अरेंजमेंट करने से, मैरिज सेरेमनी करने से रोक सकते हैं? हर एक नागरिक को हिंदुस्तान में अपने तरीके से जिंदगी गुजारने का पूरा हक है। लेकिन संविधान जिसे बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया है, अगर वहाँ से चलता है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने भी अपने समाज को लेकर के धर्म परिवर्तन किया था। ये आस्था का और जज्बात का भी मुद्दा है, इसको भी ध्यान दिया जाए। खुर्रम साहब का कहना है कि पूरे हिंदुस्तान में भगवाकरण होना चाहिए और हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं आप। हिंदुस्तान का कानून सेकुलर है। हिंदुस्तान का कानून सेकुलर है। सेकुलर के माने होते हैं निष्पक्ष, वो किसी का पक्षधर नहीं है। तो ऐसा हो रहा है, सुन लीजिए। और धर्मनिरपेक्ष कानून है। कानून कौन है? क्या है? धर्मनिरपेक्ष। लेकिन जो नागरिक हैं वो धर्म सापेक्ष हैं। ये सनातन धर्म को मानते हैं, मैं इस्लाम को मानता हूँ, कोई क्रिश्चियनिटी को मानता है, कोई बुद्धिज्म को मानता है, कोई सिखिज्म को मानता है, कोई जैनिज्म को मानता है। तो सापेक्ष होने का अधिकार हमको कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। कानून किसी धर्म के ग्रंथों पर आधारित नहीं है कि दिल जलने की कोई बात इसमें नहीं। हिंदू मुसलमान से शादी कर लेता है, मुसलमान लड़की हिंदू से शादी कर लेती है। जो जहाँ जिसको जम रहा है, जहाँ जिसका सुविधा लग रही वो जा रहे हैं। इसमें कोई लव जिहाद का मुद्दा नहीं आ रहा है। जबरदस्ती शादी कोई नहीं कर सकता। जबरदस्ती कोई शादी की है, अगर ये अब जिस सरकार ने ये कानून लाया है उसी सरकार में कितने लोग हैं जो शादियाँ की हैं? ये बताओ, लव जिहाद है? उसके पीछे बताया कि लालच। नहीं, लालच क्या? लालच दिखा क्या करना चाहती है? नहीं, जैसे एक कॉलेज में उदाहरण देना चाहूँगा, एक कक्षा में कई जाति जमात के लड़के और लड़कियां पढ़ती हैं। ये जो लव जिहाद वाली बात, लालच कहाँ से आई? ये लव जिहाद जो हो रहा है वो प्लानिंग से हो रहा है। देखिए, हम हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हम एक जिम्मेदार चैनल है। हम समझ सकते हैं हिंदू मुस्लिम नहीं है। हमारे दर्शक, हमारे व्यूवर्स ये जान ले, ये एक ऐसा मुद्दा है, लव जिहाद का मुद्दा है। दूसरा जो है फर्जी काजी जो है आजकल हमारे समाज के अंदर घूम रहे, उनको टारगेट किया जा रहा है, इसीलिए कि समाज में ऐसे गैर ज़रूरत काम ना हो, लोग गुमराह ना हो। मैं हूँ जाफर उस्मान शेख, द अखबार न्यूज़ के लिए। तो आज हमारी द अखबार न्यूज़ की फर्स्ट डिबेट है, जो डिबेट भी जो ऐसी है कि जो जुड़ी हुई है, जो लॉ पारित हुआ है विधानसभा असेंबली के अंदर, जो मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने किया है और यूपी के अंदर योगी आदित्यनाथ ने। लव जिहाद यानी लव के अंदर जिहाद, उसी का जो है विश्लेषण करेंगे। हमारे साथ जो है खुर्रम मियां चिश्ती जो हमारे साथ बैठे हुए, साथ ही साथ है हमारे साथ सर्वोपरि ब्राह्मण बिमलेश दुबे जी, और उन्हीं के साथ साथ है समाज सेवक मजीद खान साहब, जो समाज के अंदर काम कर रहे हैं। उनसे भी जानना चाहेंगे लव जिहाद और काजी एक्ट के अंदर, जो काजी एक्ट जो बना गया है 1880 के अंदर, उसके ऊपर बात होगी। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं लव जिहाद के मुद्दे के ऊपर। जो लव जिहाद का जो मुद्दा है उसे कहीं ना कहीं माइनॉरिटी के जो नौजवान लोग हैं उसको टारगेट किया जा रहा है। तो पहले पूछेंगे खुर्रम मियां चिश्ती जी से कि इसके लिए क्या समाज के लोग करेंगे और क्या करना चाहते हैं, क्योंकि टारगेट जो हो रहा है वो माइनॉरिटी हो रहा है, साथ ही साथ उसके अंदर काजी भी घसीटे जा रहे हैं। तो उसके ऊपर आप बताइए संक्षिप्त में। जो पार्लियामेंट का कानून है उसे पार्लियामेंट ही चेंज कर सकता है या अमेंडमेंट कर सकता है, ये कानून की बात है। इसके बारे में आप चाहें तो कानून दावों से, वकीलों से भी पूछ सकते हैं। पार्लियामेंट के कानून को कोई विधानसभा नहीं बदल सकती। लोकसभा के कानून को विधानसभा को बदलने का अधिकार नहीं। अगर कोई ऐसा करता है तो वो असंवैधानिक होगा, उससे संवैधानिक संकट खड़ा हो जाएगा। एक बात, ये जो आप बात बार बार दोहरा रहे हैं, जितने भी एंकर में देखता हूँ, लव जिहाद। अरे बाबा, ये अप्राकृतिक शब्द है। जहाँ लव होगा वह जिहाद होता ही नहीं है, अननेचुरल वर्ड है। दुबे जी, जहाँ लव होगा वहाँ जिहाद नहीं होता है, लेकिन आपकी जो योगी सरकार है उसने लव जिहाद का वर्ड यूज किया है और विधानसभा के अंदर वो कानून लाया है। क्या कहेंगे आप? मेरा कहना सिर्फ इतना ही है कि शायद हमारे काजी साहब को कुछ उस कानून के बारे में पता नहीं है। मैं इस लव जिहाद का जो कायदा आया है ये अति आवश्यक था, इतना ज़रूरी था
कि समाज के अंदर हमारी जो हमारा जो संस्कार है उसमें बदलाव आ रहा था। ये शादी ब्याह और ये अलग चीज होती है, इसमें जो जबरन धर्म परिवर्तन किया जा रहा है वो लव जिहाद है। धर्म परिवर्तन कैसे हो रहा? क्योंकि उसके अंदर कानून है, एक पार्लियामेंट्री कानून पास हुआ है जो संविधानिक है, तो उसमें धर्म परिवर्तन की बात कैसे होती है? ये चीजें सिर्फ कहने की नहीं है। वहाँ जो बैठे हुए हैं विधानसभा में, वहाँ उन्होंने आंकड़ेवार उत्तर प्रदेश में जो शादियाँ हुई, मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, कई धर्मों के विपरीत शादियाँ हुई, उनके घर वालों के विपरीत शादियाँ हुई, उसके अंदर जो कंप्लेंट आई, पुलिस कंप्लेंट आई, उसके अंदर जो हत्याएं हुई, उसके अंदर जो क्राइम हुआ, उसके ऊपर ये कानून बना है। ये कोई कानून अपने मन से नहीं बनाया गया है। इस कानून को बनाने के लिए आईएएस और आईपीएस और वहाँ के सरकारी महकमे में ये कानून दिल से नहीं बनाया गया है। कहीं ना कहीं इसकी कई कंप्लेंट आई है, कई एफआईआर हो चुकी है कि मुस्लिम लड़का, हिंदू लड़की, जो क्रिश्चियन लड़का, सिख लड़की, इसके अंदर यानी विपरीत तरीके से लोग शादी कर रहे हैं। तो क्यों नहीं आप अपने समाज को कंट्रोल करते हो? अरे क़िबला जाफर शेख साहब, ये मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये स्पेशल मैरिज एक्ट है, पूरे हिंदुस्तान के हर राज्य के लिए है। इसको हिंदुस्तान में कोई बदल नहीं सकता। तो राम कदम जब कहता है किसी के भी बेटी को भगाओ, तो आप क्यों उसका विरोध करते हैं? मैं कानून की बात कर रहा हूँ। स्पेशल मैरिज एक्ट में लिखा है किसी भी धर्म का आदमी हो, किसी भी धर्म की औरत हो, वो दोनों मैरिज रजिस्ट्रार के सामने शादी करते हैं, कर सकते हैं। लीगल है वो, है ना, संवैधानिक है। यानी कहीं ना कहीं इनका ये कहना है कि कई कंप्लेंट आई, कई एफआईआर हुई कि अलग अलग धर्मों के जाति के लोग जो एक कम्युनिटी को टारगेट किया गया, खास करके जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं उसको टारगेट किया गया था। उसी के सिलसिले से ये कानून बनाया गया। लेकिन तर्क ये दिया जा रहा है कि अलग अलग जो जाति धर्म के लोग हैं वो आपस में शादी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इसे गैर कानूनी बताया जा रहा है। और खुर्रम मियाँ जी का कहना है कि ये एक्ट आज का नहीं, ये संवैधानिक एक्ट है जो पार्लियामेंट में पास हुआ है। तो हमारे साथ समाज सेवक मजीद साहब है, इनसे भी इस बारे में जानना चाहेंगे कि जो बहस हो रही है उस बारे में आपका क्या कहना है? हम बहस में हम काजी साहब को सुने, दुबे जी को सुने। इसमें ऐसा है कि आज हमारा देश बरसों से शादी ब्याह एक दूसरे में चलता रहे, किसी कानून की जरूरत नहीं पड़ी थी। आज ये कानून नहीं बना, ये कंट्रोवर्सी पैदा की जा रही समाज को बांटने के लिए, और खास करके मुस्लिम तबके को जो है टारगेट किया जा रहा है, और काजियों को टारगेट किया, जो निकाह पढ़ाएगा उस पर केस बन जाएगा, जब लग जाए 10 साल की सजा होगी। ये क्या है, सरकारों के पास कोई मुद्दा बचा नहीं है, इनके पास धर्म और जात के नाम पे लड़ा के जो अपनी सियासत। तो आप धर्म और जाति के नाम पे क्यों लड़ा रहे हो लोगों को? क्या आप ये समझ नहीं पाते कि कॉन्स्टिट्यूशन में सर्वधर्म संभावना है? भारत का संविधान 1950 में जब लागू हुआ, तब से लगा करके अब तक आप जब भी देखेंगे तो आमिष लालच दे करके, स्वार्थ दिखा करके, और जब एक बार शादी हो जाती है और दूसरे समाज में जब वो लड़की चली जाती है, धीरे धीरे उनकी घरेलू परिस्थितियों में इतना बदलाव आता है कि उनके ऊपर दबाव डाला जाता है कि अपने धर्म को परिवर्तन करिए, आज आप नमाज पढ़िए, आप अपने धर्म को। आप आरोप लगा रहे हो? क्या आप आरोप लगा रहे हो कि आपने ये देखा है? लगा रहा हूँ। आरोप नहीं लगाएंगे तो निष्कर्ष कैसे निकलेगा? ये मैंने खुर्रम मियां, देखिए, यानी धर्म परिवर्तन, सीधे सीधे धर्म परिवर्तन की बात हो रही है कि सीधे हिंदू को जो है मुस्लिम में धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, इसीलिए ये कानून बनाया जा रहा है। देखिए, पंडित जी बहुत ज्ञानी हैं और सरयू पारी हैं। ये भगवान श्री राम के इलाके के रहने वाले हैं। इनको तो बहुत ज्ञान है, सब तरह का ज्ञान है। इनको सनातन धर्म का भी पूरा ज्ञान है, और मैं समझता हूँ कि भारतीय संविधान का भी ज्ञान होगा। 1954 में ये एक्ट बना, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो कानून बनाया उसी के तहत बनाया, ठीक है ना। धर्म परिवर्तन एक अलग चीज है और शादी एक अलग चीज है, ये समझ लीजिए, दोनों चीजें अलग अलग हैं। अगर धर्म परिवर्तन हो रहा है तो आप उसको रोकोगे? मेरी बात सुन लीजिए,
धर्म परिवर्तन के लिए अलग कानून है। अगर कोई किसी को धोखाधड़ी करता है तो उसके लिए इंडियन पीनल कोड में 420 की धारा है, दफा 420 के तहत कार्रवाई होती है। ये दरअसल कानून की आड़ लेकर मुसलमानों में दहशत फैलाने की एक साजिश लगती है हमको। काजी एक्ट जब बना हुआ है उसके तहत काजी लोग निकाह पढ़ाते हैं, निकाह होता है, तो अब काजी को निकाह पढ़ाने से रोक देंगे आप क्या? या ये पंडित जी को आप रोक सकते हैं विवाह संस्कार कराने से? या किसी क्रिश्चियन पादरी को आप मैरिज अरेंजमेंट करने से, मैरिज सेरेमनी करने से रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते आप। अधिकार है हमको, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हर एक नागरिक को हिंदुस्तान में अपने तरीके से जिंदगी गुजारने का पूरा हक है। हर एक नागरिक को अधिकार है, लेकिन खास करके जहाँ जहाँ बीजेपी की सत्ता है, जहाँ बीजेपी की सरकार है, वहाँ ही क्यों ये बातें हो रही है, वहीं क्यों टरकाट हो जा रहा है? यहाँ जहाँ पे संविधान जो है हैदराबाद से चलता हो उसकी मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन संविधान जिसे बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया है अगर वहाँ से चलता है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने भी अपने समाज को लेकर के धर्म परिवर्तन किया था। आपको मालूम होना चाहिए क्यों बाबा साहब अम्बेडकर ने भी धर्म परिवर्तन किया था, लेकिन ये कौन सा धर्म परिवर्तन किया था? वो हिंदू से बौद्धिस्ट बने थे और उन्होंने उसके ऊपर इनक्लोज उसमें लिखा हुआ है संविधान के अंदर कि मेरे ऊपर दबाव नहीं था, मेरे समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा था इसलिए। लेकिन यहाँ पर लालच दे करके हिंदू समाज की लड़कियों को और समाज की लड़कियों को अपने धर्म में लेकर के उनको फिर जब एक बार उनका शादी हो जाए निकाह जो है, अगर जब अत्याचार हो रहा था जो लोग धर्म परिवर्तन किए, तो आज भी अत्याचार की वजह से धर्म परिवर्तन लोग कर रहे होंगे। जो हिंदू समाज की तरफ से अत्याचार हो रहा होगा, या ये तो हिंदू समाज के लोग जो है या तो अत्याचार कर रहे हैं या तो जो उनको दहशत लगी हुई कि लोग जो है सही रास्ते पर आ जाएंगे इसलिए रोकना चाह रहे हैं लोगों को, या तो हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं। खुले तौर पे ये बताएं करना क्या चाह रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात भी आती है, कहीं ना कहीं ये बात भी आती है कि एक समाज के अंदर किसी की माँ बहन बेटी जो है एक दूसरे समाज में जा रही है तो दुख तो होगा। ये आस्था का और जज्बात का भी मुद्दा है, इसको भी ध्यान दिया जाए। खुर्रम साहब, आप वकीलों से पूछिएगा इस बारे में, क्या कोर्ट अदालत जज्बात को मानती? नहीं मानती। कोर्ट एविडेंस को मानती। आस्था और जज्बात के नाम पे ही राम मंदिर के मामले में बात छिड़ी थी कि ये ज़्यादा संख्या में हिंदू है तो मंदिर वहाँ बनाया जाए, ये आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो कहीं ना कहीं ये भी कहीं आस्था और मोहब्बत का नहीं, राम मंदिर नहीं बनना है, आस्था के नाम पे बनना है। तो हम भी, हमारा सवाल भी वही है, क्यों नहीं आस्था के ऊपर चले? राम मंदिर, देखिए बात हम कर रहे हैं अभी एक इस मुद्दे पर, ये राम मंदिर इसमें कहाँ से आ गया? नहीं है, यहाँ पे लव जिहाद का मुद्दा है जो ज्वलंत मुद्दा है। आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में और बहुत जगहों पर लड़कियों को गुमराह करके उनको किसी भी तरीके से अपने धर्म में लेने के, उड़ीसा में कानून लाया गया है, विधानसभा में पारित किया है। उड़ीसा में कानून नहीं लाया गया है, लेकिन ये कानून आप आगे के दिनों में देखेंगे पूरे देश में लागू होगा, क्योंकि ये कानून लागू होना अति आवश्यक है। यानी कहीं ना कहीं ये भगवाकरण होने वाला है। ये इनका कहना है कि पूरे हिंदुस्तान में भगवाकरण होना चाहिए और हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं आप, यानी हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र होगा। देखिए हिंदुस्तान में आप लफाजी करने को कुछ भी कहें कि ये राष्ट्र हो जाएगा, वो राष्ट्र हो जाएगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन सेकुलरिज्म, हिंदुस्तान का कानून सेकुलर है। हिंदुस्तान का कानून सेकुलर है। सेकुलर के माने होते हैं निष्पक्ष, वो किसी का पक्षधर नहीं है। तो ऐसा हो रहा है, सुन लीजिए। और धर्मनिरपेक्ष कानून है। कानून कौन है? क्या है? धर्मनिरपेक्ष। लेकिन जो नागरिक हैं वो धर्म सापेक्ष हैं। ये सनातन धर्म को मानते हैं, मैं इस्लाम को मानता हूँ, कोई क्रिश्चियनिटी को मानता है, कोई बुद्धिज्म को मानता है, कोई सिखिज्म को मानता है, कोई जैनिज्म को मानता है। तो सापेक्ष होने का अधिकार हमको कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। कानून किसी का
किसी धर्म के ग्रंथों पर आधारित नहीं है। कानून ना इस्लामी है, कानून ना सनातन है, कानून ना ईसाई है, कानून ना बुद्धिस्ट है, कानून धर्मनिरपेक्ष है, सेक्युलर। उसको चेंज नहीं किया जा सकता। अगर चेंज करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो जाएगा। कानून धर्म से नहीं चलता। आप समाज सेवक हो तो समाज के अंदर हिंदू मुस्लिम सब है, क्या आपका दिल नहीं जलता जैसे कि ये सोच कर कि हिंदू की जो लड़कियां हैं वो मुसलमान में आ रही है? समाज सेवक का मामला ये होता है कि समाज एक तरफ नहीं होगा, दोनों तरफ। उसके ऊपर बताइए। ऐसा है कि दिल जलने की कोई बात इसमें नहीं। हिंदू मुसलमान से शादी कर लेता है, मुसलमान लड़की हिंदू से शादी कर लेती है। जो जहाँ जिसको जम रहा है, जहाँ जिसका सुविधा लग रही वो जा रहे हैं। इसमें कोई लव जिहाद का मुद्दा नहीं आ रहा है। जबरदस्ती शादी कोई नहीं कर सकता। जबरदस्ती कोई शादी की है, अगर ये अब जिस सरकार ने ये कानून लाया है उसी सरकार में कितने लोग हैं जो शादियां की हैं? ये बताओ, लव जिहाद है कि स्वेच्छा से है कि अपनी मर्जी से है क्या? ये सरकार तय करें। देखिए, इसमें समस्या शादी की नहीं है, इसमें जबरन वाली बात। जब धर्म परिवर्तन जबरन होगा तब ये कायदा आएगा। जब ये धर्म परिवर्तन जबरन कराया बताइए, उठा के ले गए। और एक बात और है, होता है तो निकाह होता है तो उसका काजी का सर्टिफिकेट होता है ना। ऐसे कितने केसेस हैं जो जबरन उठा के लेके गए? क्या आपके पास वो आंकड़े फिगर है? नहीं, जबरन क्या हुआ? शादी कैसे होती है? जबरन उठा के नहीं ले जाते। मैंने उसके पीछे बताया कि लालच। नहीं, लालच क्या? लालच दिखा क्या करना चाहती है? नहीं, जैसे एक कॉलेज, मैं उदाहरण देना चाहूँगा, एक कक्षा में कई जाति जमात के लड़के और लड़कियां पढ़ती हैं और वहाँ से उनको प्रेरित करके किसी भी तरीके से शादी कर ली जाए और बाद में घर की परिस्थिति ऐसी होती है कि आपको हिंदू धर्म छोड़ करके आपको नमाज पढ़ना पड़ेगा। वहाँ पे हमारे धर्म को ठेस पहुँच रही है, हमारे आहत हो रहे हैं। इसलिए हमें चाहिए कि ये कानून बहुत जरूरी है और संविधान को अगर मानते हैं। दुबे जी ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं ज़बरदस्ती कर ज़बरदस्ती जो है धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। मैं बार बार उस बात को कोट करूंगा कि दुबे जी का ये कहना है कि ये बात उत्तर प्रदेश में ही खास करके धर्म परिवर्तन हो रहा है, ये और भी स्टेट में हो रहा है। तो क्या है, मतलब आपका टारगेट सिर्फ उत्तर प्रदेश है? परिवर्तन अलग अलग परिस्थितियों में होता है। पहली परिस्थिति जैसे बिहार और जो गरीब इलाका है जैसे कि पश्चिम बंगाल, वहाँ पे धर्म परिवर्तन, वहाँ भी लालच दिखा करके, मिशनरियाँ लालच दिखा करके और लोगों को अपना आप हमारे धर्म में आइए हम आपको ये देंगे, हमारे धर्म में आइए हम आपको, एक वो अलग मुद्दा है, वो एक अलग मुद्दा है। या फिर ये मुसलमान ही जो मुस्लिम है इस्लाम में लाने वाली बात हो रही है, क्रिश्चियन के अंदर भी हो रही है। लव जिहाद कहाँ है? लव जिहाद में लालच कहाँ आई? ये जो लव जिहाद वाली बात है, लालच कहाँ से आई? ये लव जिहाद जो हो रहा है वो प्लानिंग से हो रहा है। कैसा प्लान? हिंदू समाज के खिलाफ, सनातन धर्म के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश है। इसमें विदेशी लोगों की भी हाथ है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि इस प्रकार का जो भी लव जिहादी विदेशी ताकतों के ऊपर यहाँ पे हैं, उनके ऊपर, मैं सारे मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ, उनके ऊपर कौन सी विदेशी ताकत है? ये विदेशी ताकत है, विदेशी ताकत है हमारे देश को कमजोर करने के लिए। जो पार्टी में, जिस पार्टी ने कानून ऑर्डिनेंस लाया है, उस पार्टी में जो लोग शादियां किए हुए हैं तो वो लव जिहाद है और उनके पीछे कौन सी विदेशी ताकत काम कर रही है? तो हमने एक चीज पूछा था कि बीजेपी सरकार के अंदर जो है ऑन रिकॉर्ड शादी होती है, ऑन रिकॉर्ड, स्वेच्छा से, मर्जी से, जबरदस्ती से नहीं होती। इस्लाम में जो मुसलमानों की शादियां होती हैं वो काजी एक्ट के तहत होती हैं, उसका सर्टिफिकेट होता है, काजी उसका सर्टिफिकेट बना के देता है। अब काजी एक्ट के ऊपर भी बात करेंगे। मैं ये एक मिनट रुकिए आप अब मैं एक मिनट सुनिए, भारत का संविधान मानते हैं, मेरी बात सुनिए, मेरी बात एक मिनट रुकिए, आप बात तो सुनिए, एक मिनट। ये बताइए, लव जिहाद का जो मामला है सिर्फ मुसलमानों पे अगर बैठ रहा है तो सबसे पहले जो बीजेपी के अंदर 2 मंत्री है जिसमें मुख्तार अब्बास नकवी जो माइनॉरिटी के हैं, दूसरे शान, उनका क्या होगा? आज उनकी औरतें अपने धर्म के हिसाब से उस घर में रह रही हैं,
उनके ऊपर कोई दबाव डाल करके नमाज पढ़ने के लिए नहीं कहा आप क्या साबित करोगे, कैसे साबित करोगे? ये तय कैसे होगा? द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अंदर जो पार्लियामेंट्री कानून पास हुआ था, जिसके अंदर कोई भी किसी भी धर्म के अंदर शादी कर सकता है, तो उसके बाद जो योगी सरकार ने एक कानून पास किया जो विधानसभा के अंदर ऑडिट है, ये बताया जा रहा है कि ये कानून सर्वोपरि हो गया, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास एक कानून आ चुका था, संवैधानिक कानून, जिसके अंदर कोई भी धर्म में किसी भी धर्म के अंदर हम शादी कर सकते हैं। ठीक है, कन्वर्ट जो होते हैं हिंदू से मुस्लिम, उसका एक अलग प्रोविजन है, वो आप उसके ऊपर कायदे कानून से कार्रवाई कर सकते हैं। तो दुबी जी ये बताइए कहाँ तक सही है? देखिए, समय समय पे संविधान में परिवर्तन करना परिस्थितियों को देख करके अति आवश्यक है। इस विधानसभा के अंदर वो ऑडिट आया जा रहा है, तो क्या वो संविधान में बदलाव हो रहा है? ये पार्लियामेंट में नहीं जाएगा ये बिल? पार्लियामेंट, मैंने इसके पहले भी कहा है, ये धीरे धीरे करके पूरे देश में लागू होगा, क्योंकि ये परिस्थितियों से ये देश हमारा गुजर रहा है। इस जिहाद के मामले से, जिहाद पहले एक तरीके का जिहाद होता था, बम फोड़ा जाता था, ये होता था, वो होता था। तो जिहाद के मायने आपको पता है क्या होता है जिहाद? ये अपने धर्म को एक तरीके से जबरन, आप जब लोग नहीं, आप देखिए पाकिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर आ रहा है कि वहाँ पे छोटे छोटे बच्चों से भी हथियार चलाना सिखाया जा रहा है। अब ये कहा जा रहा है कि इनको एजुकेट किया जा रहा है। मैं बोल जिहाद का मायने ये हो रहा है कि जिहाद के मायने ये है कि अपने इस्लाम को बढ़ाने के लिए बमबारी किया जाए, यानी गलत वायलेंस किया जाए। तो हजरत से ये पूछेंगे क्या यही जिहाद है, या फिर यही जिहाद है इस्लाम का जिहाद? देखिए, ये तो पंडित जी अपनी मनमानी व्याख्या कर रहे हैं जिहाद की। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर शादी पर, है ना? बहस का मुद्दा है शादी, मुसलमान की शादी चाहे हिंदू की शादी। उसमें धर्म परिवर्तन भी जोड़ दिया गया घाल मेल करके। धर्म परिवर्तन करना अधिकार है, जोर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराना अपराध है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा। जोर जबरदस्ती कराना अपराध है, ये इन्होंने कहा है। यहाँ जो हिंदुस्तान में शादियाँ होती हैं, ये काजी एक्ट है, हिंदुस्तान का कानून है, ये पाकिस्तान अफगानिस्तान का कानून नहीं है। ये बात को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं पंडित जी बात को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। काजी एक्ट के तहत शादियाँ होती हैं। सुन तो लीजिए, हमारे दर्शकों को समझने दीजिए काजी एक्ट होता क्या है, उसके अंदर क्या धांधली हो रही है, और काजी के नाम पे हर कोई खड़े होकर शादी करवा रहा है, इल्लीगल तरीके से शादियां हो रही है। और ये देखिए, इसके अंदर ये बता रहे कि इस तरह के जो फर्जीवाड़ा हो रहा है काजी के नाम पर, ये फर्जीवाड़ा, ये हम साबित करना चाहते हैं। यहाँ भी हमारे दर्शकों को बताना चाहते हैं कि ये काजी, निकाहनामा इस तरह नहीं होता है। निकाहनामा क्या होता है वो बताएंगे, निकाहनामा कैसा होता है। निकाहनामा अपने जगह रखिए। निकाहनामा जो है वो आपका बनाया हुआ, आपको पर्सनल मुस्लिम लॉ की आवश्यकता पड़ती है। मुस्लिम लॉ बोर्ड बना हुआ है, वो सरकार भारतीय संविधान के तहत बना हुआ है, और ये पंजीकरण जो है सरकारी नियम कानून के तहत है। इस तरीके का सभी मुसलमानों से रिक्वेस्ट है, मस्जिद मदारिस में जो भी काम कर लोग हैं, इस तरीके के निकाहनामा को सब लोग अपनाएं और अपना रजिस्ट्रेशन वक्फ बोर्ड में जाके कराएं। मेहरबानी करें पंडित जी। अभी ये क्या फर्जीवाड़ा हो रहा है इसके अंदर? किस तरह का फर्जीवाड़ा हो रहा है काजियों का, किस तरह से फर्जीवाड़ा हो रहा है, आप बता सकते हैं? देखिए, ये फर्जीवाड़ा जो कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता। सुनिए, नहीं कहेंगे, समझिए, ये नहीं कहेंगे, इनको पता है कि फर्जीवाड़ा में शामिल हैं सब लोग। कैसे कहेंगे? अगर आपको शादी करनी है आप रजिस्टर करिए, आप ठीक है, आपके पास निकाहनामा है, निकाहनामा आप करिए अपने हिसाब से। उसके बाद रजिस्ट्रार के पास जाकर के आप रजिस्टर करिए। क्या प्रॉब्लम? क्या फर्जीवाड़े के आड़ में शादियां हो रही है? शादियां बिल्कुल फर्जीवाड़े के आड़ में हो रही है, कोई रिकॉर्ड नहीं है। इस तरीके की जो शादियां कराई जा रही हैं, जो मस्जिद मदरसे, जो भी मुल्ला लोग, मौलाना लोग, जो काजी और नकली काजी कहा जाएगा, इस तरीके, यही जिहादी हैं, यही जिहाद को, यही गलत तरीके का जिहाद पैदा कर रहे हैं, यही लोगों को भड़का रहे हैं, ये सनातन धर्म के खिलाफ हैं। अगर इस तरीके का काम चलेगा तो ये पाकिस्तान जाके क्यों नहीं करा? यानी ये इस तरह के काम होंगे तो पाकिस्तान चली जाएगी। वही भाषा का वापस से वापर कर रहे हैं जो पिछली बार कई बीजेपी के लोगों ने वो वापर किया था कि आप पाकिस्तान जाइए। तो क्या पाकिस्तान जाने के लिए तैयार है? क्योंकि आपके लोग फर्जीवाड़ा कर रहे हैं।
देखिए, हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी, हमारे पुरखे हिंदुस्तान के हैं, हिंदुस्तान में ही जिए हैं, हिंदुस्तान में ही मरेंगे। और ये पंडित जी या इनकी पार्टी के लोग, बात सुन लीजिए आप, आपकी पार्टी के लोग एक भी ऐसे नहीं मिलेंगे जिन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी में खून दिया हो। मेरे फोरफादर, मेरे फादर, मेरे दादा शहीद हुए हैं देश की आज़ादी के लिए। चला गया वो समय, चला गया, उसी को लेकर के हर बार उसी को लेकर के राजनीति की जाती है। जो हमारे पहले जो लोग थे, जो मुस्लिम के नाम पर नहीं, वो हिंदुस्तान के नाम पर कुर्बान हुए हैं। आज मुसलमान के नाम पे, आज जिहाद के नाम पे, आज तमाम प्रकार। देखिए, हम हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हम एक जिम्मेदार चैनल है। हम समझ सकते हैं हिंदू मुस्लिम नहीं है। हमारे दर्शक, हमारे व्यूवर्स ये जान ले, ये एक ऐसा मुद्दा है, लव जिहाद का मुद्दा है। दूसरा जो है फर्जी काजी जो है आजकल हमारे समाज के अंदर घूम रहे, उनको टारगेट किया जा रहा है, इसीलिए कि समाज में ऐसे गैर ज़रूरत काम ना हो, लोग गुमराह ना हो। ये हमारा कहने का मकसद एक ही है कि हम चाहते हैं कि समाज की जो गंदगी है, जो अलग अलग तरीके से पनप रही है, उसको ख़त्म किया जाए। तो हमारा काम है कि इसको मुद्दे को सही रास्ता दिखाना, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि यहाँ हिंदू मुस्लिम हो। हमारा हिंदू मुस्लिम करवाना कोई भी, हम जिम्मेदारी की तरह से हम ये बात कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। तो बताइए क्या आप कहना चाहते हैं? आपने अभी 2 निकाहनामा दिखाया, तो पक्की बात है कि आप फर्जी हैं और अपने आप को काजी साहब फर्जी नहीं मान रहे, और फर्जी है वो मैं ये चाहता हूँ। ये रजिस्टर्ड है, फर्जी है। तो हजरत ये बताइए, क्या है फर्जी, क्या है फर्जी और क्या है असली? ये हमारे दर्शकों को आप क्लियर कीजिए और इसकी तफसीलात बताइए, ताकि लोग इससे बचे। हमारे जो लोग हैं, जो व्यूवर्स है, देखने वाले, वो ध्यान से सुने और ध्यान से देखे कि समझे कि फर्जी काजी और असली काजी का फर्क। जरा बताइए। देखिए, जो काम अनरजिस्टर्ड है वो गैर कानूनी है, जिसको आप अपनी भाषा में फर्जी कह रहे हैं। मैरिज रजिस्ट्रेशन मस्ट नेसेसरी फॉर एवरी हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है। हमने क्लास में एक प्रोग्राम किया था जो मुंबई के एल वार्ड, जो बीएमसी बृहन मुंबई महानगर पालिका के हेल्थ डिपार्टमेंट के ऑफिसर जो थे, उनसे हमने बात की, आरोग्य अधिकारी, उनसे बात की, तो उन्होंने कहा था कि मस्ट बी, बहुत ज़रूरी है मैरिज सर्टिफिकेट। उसी के ऊपर बात करते हैं और वो उनको जोड़ते हुए, उसको कोट करते हुए हजरत से पूछना चाहते हैं कि हमने जो बात की थी, एल वार्ड के जो ऑफिसर है मुंबई के अंदर, बृहन मुंबई पालिका के अंदर, उन्होंने भी यही बात किया था कि मैरिज सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है। देखिए, मैरिज सर्टिफिकेट इसलिए ज़रूरी है कि अगर कोई महाराष्ट्र का नागरिक खड़ा होकर ये पूछे, सवाल करे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब से कि आपकी शादी हुई इतने साल हो गए, आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की वाइफ यशोदा बहन, उनके पास, बेचारी के पास मैरिज सर्टिफिकेट ही नहीं है, भटक रही है। तो आज तक वो साबित ही नहीं कर पा रही कि वो प्रधानमंत्री की पत्नी है। ऐसी जानकारी ऐसी लाखों दंपतियां हिंदुस्तान में हैं, उस पर काम इसलिए नहीं कर रहे योगी साहब या इनकी पार्टी के लोग के उससे लोगों को न्याय मिलेगा। हम भी चाहते हैं कि मैरिज का रजिस्ट्रेशन हो। मैरिज रजिस्ट्रेशन जैसे बर्थ सर्टिफिकेट होता है, जैसे डेथ सर्टिफिकेट होता है, ऐसे बर्थ मैरिज सर्टिफिकेट होता है। मैरिज रजिस्ट्रेशन होगा तो शादी वैध होगी, कानूनी होगी, फर्जी नहीं होगी। अभी तक जितनी शादियां हैं कानून की नजर में वैध नहीं है भाई साहब, चाहे मुसलमान की हो चाहे हिंदू की हो। तो आप वैधीकरण तो कीजिए। कोर्ट में कभी आपका जाना हो तो आप देखिएगा, बीमा कंपनी के वकील अपनी कंपनी को बचाने के लिए, जिस विधवा का शोहर एक्सीडेंट में फौत हो गया है, वहां झूठ बोलता है वो वकील अपनी कंपनी को बचाने के लिए, उस पर ही आरोप लगाते ये तो विधवा है ही नहीं विक्टिम की, इसको कैसे क्लेम दिया जाए। अब वो बेचारी महिला वहां पर पंडित जी का या काजी साहब का या ग्रंथी साहब का या पोप का या पादरी का लिखा हुआ पेश करती है, तो कोर्ट कहती है कि मैरिज सर्टिफिकेट लाइए। और मैरिज सर्टिफिकेट कहाँ से लाए? सनातन धर्म में कुछ समाजों में विवाह पंजीकरण होता है, विवाह पंजी में लिख के वो एक सर्टिफिकेट बना के देते हैं, लेकिन ज़्यादातर जगहों पर 7 फेरे हुए, शादी हो गई।
अब उसका कोई रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, कोई लिखा पढ़ी ही नहीं है। पूछिए आप इनसे। देखिए, इसके अंदर हमारे में जो सनातन धर्म है उसके अंदर एक बार विवाह हो गया तो समझिए हो गया, उसको वो डाइवर्स नहीं, लिखा पढ़ी की गरज नहीं है, जरूरत ही नहीं है पड़ती। नहीं है, हमारा विश्वास के ऊपर चलता है। और आज भी आप देख सकते हैं जितने भी कोर्ट में केसेस हैं ज़्यादातर मुस्लिम समाज के हैं, हिंदुओं के बहुत कम केसेस हैं, वो भी प्रॉपर्टी वगैरह में मुद्दे में होगा तो होगा, नहीं तो ऐसे आप डाइवर्स का मैटर जो है बहुत कम देखेंगे। और एक बात और जान लीजिए, संविधान शादी की निकाह की कर रहे हैं, पंडित जी डाइवर्स पे अरे लिया है। डाइवर्स का मैटर जब आएगा जब पंजीकरण होगा, जब पंजीकरण होगा ही नहीं तो डाइवर्सन का रिकॉर्ड आएगा कहाँ से? यानी आप शादी करोगे अपने हिसाब से, लेकिन डाइवर्स लोगे कोर्ट के हिसाब से। योगी जी ने वही किया। योगी जी ने शादी किया ही नहीं है। योगी जी की बात नहीं कर रहा हूँ, शादी की। उन्होंने जो कानून लाया है इसीलिए लाया है। क्यों? क्योंकि आप अपनी स्वेच्छा से अगर किसी धर्म में जाते हैं तो आपको कोई रोक नहीं, कोई आपको फांसी नहीं चढ़ाएगा। लेकिन अगर कोई जबरदस्ती करता है तो ये कायदा उसके ऊपर लगेगा। फिर एक बार जबरदस्ती वाला मामला है कि इनका बार बार एक ही आरोप है कि इस्लाम धर्म के अंदर हिंदू जो है ज़बरदस्ती कन्वर्ट किए जा रहे हैं। लेकिन हजरत का जैसा कहना था कि जो है मैरिज सर्टिफिकेट वो मस्ट, वो बहुत ज़रूरी है। जैसा कि हमने बात की थी कि ये बहुत ज़रूरी है आने वाले फ्यूचर के लिए, ताकि ये परेशानियां खड़ी ना हो, ताकि अब ये साबित कर सके। जैसा उन्हें एग्जाम्पल दिया था, अभी एग्जाम्पल कोर्ट का दिया। इस बारे में हम जो वकील है, लॉयर है, उनसे भी बात करेंगे, कानूनी जानकारी जो उनसे भी लेंगे कि इसके ऊपर क्या बनता है, काजी एक्ट के ऊपर क्या बनता है, लव जिहाद के ऊपर क्या बनता है, सारे मुद्दे पे हम ज़रूर बात करेंगे। आज हमारे साथ थे जितने सारे पैनलिस्ट हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। द अखबार न्यूज़ को आपने टाइम दिया और लोगों को जानकारी दी कि किस तरह से क्या किया जाए। जो हमारी जो मूलभूत सुविधाएं ज़रूरी है वो इसी से जुड़ी है, शादी से, मैरिज से और एक्ट से, ये सारी उसी से जुड़ी हुई है। तो हम फिर ज़रूर एक मुद्दे के साथ और एक बार फिर कभी बैठेंगे और हम फिर एक मुद्दा लेके ज़रूर आएंगे दूसरे एपिसोड के अंदर। ये हमारा पहला एपिसोड था द डिबेट का, जिसमें हमने लव जिहाद और काजी का मुद्दा लिया था। तो मैं हूँ जाफर उस्मान शेख, द अखबार न्यूज़ के लिए।